हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हम 4 पार्ट कवर करा चुका हूं। छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, कौन कौन से जीव जंतु पाई जाती है, कौन से अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये सभी सेशन को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, पटवारी हो, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन जो पैटर्न जो तैयार किया गया है, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आए यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर को लगा के भी देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। 61 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो 61 क्वेश्चन है। 278 वर्ग किलोमीटर में 278 वर्ग किलोमीटर जो है विस्तृत गोमर्दा गोमर्दा जो अभ्यारण्य है, किस वर्ष इसको सूचांकित किया गया था? वर्ष 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 में जो है इसको सूचांकित किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोमर्दा अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य कौन से जिला में है तो याद रखिएगा, रायगढ़ जिला में स्थित है। 1975 में जो है इसको स्थापना किया गया था, सूचांकित किया गया था, मतलब इसको स्थापना किया गया था। और इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाई जाती है तो सोन कुत्ता, हिरण वगैरह। इसमें जो सोन कुत्ता के लिए बहुत फेमस है गोमर्दा अभ्यारण्य। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछा है, एसीएफ के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो रायगढ़ जिला में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है जी? जांजगीर चांपा, सरगुजा, जशपुर, कोरबा? इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा में आपका बना हुआ है क्रोकोडाइल जो पार्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका पीएससी भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो क्रोकोडाइल जो पार्क है, मगरमच्छ जो संरक्षण केंद्र यहाँ पे जो है जांजगीर चांपा में बनाया गया है। और यहाँ पे जो है ये आपका जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक देन से बना हुआ है, प्रकृति के देन से आपका बना हो, कोई भी इसमें जो है मतलब कारीगरी नहीं की, प्रकृति के देन से आपका तैयार किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उदंती, सीता नदी, अचान कमार, याद रखिएगा उदंती, सीता नदी, अचान कमार जो तीनों अभ्यारण्यों को भारत सरकार ने कब जो है इसको टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2006 में उदंती, सीता नदी, अचान कमार, ये तीनों अभ्यारण्य को भारत सरकार के द्वारा इसको सन 2006 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो है उदंती जो अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पे है जी? उदंती अभ्यारण्य। तो उदंती अभ्यारण्य ये आपका गरियाबंद जिले में है। सीता नदी कहाँ है? सीता नदी आपके धमतरी जिला में है। अचान कमार कहाँ है? तो ये आपका मुंगेली जिला में है। पिछले सेशन को बड़े पार्ट वाइज देखते चलिए आएगा, फर्स्ट पार्ट से देखिए आएगा तो पूरा यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे आ जाएगी, समझ में भी आपको आ जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मगरमच्छों का जो प्राकृतिक आवास भैंसा दरहा कौन से जिले में है जी? बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक आवास मतलब ये जो खास करके प्रकृति के देन से बना हुआ जो है ये आवास है जो भैंसा दरहा है, आपके मगरमच्छों का एक संरक्षण केंद्र है। यहाँ पे जो है ये आपके बस्तर में आपका बना हुआ है। कई बार इसका सेशन भी इसको बता चुका हूँ डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लुप्त हो चुकी चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? कांकेर में, बस्तर में, सरगुजा में या जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा चीते के लिए जो कांकेर जिले में देखने को मिलते थे, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु अब यहाँ पे विलुप्त होते जा रहे हैं या तो शिकार करते जा रहे हैं, पूरा विलुप्ति कगार में आ चुके हैं। तो लुप्त हो चुके पहले जो चीते बहुत मात्रा में कांकेर में देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वन भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है? वन भैंसों का जो जो जंतु है
जंगली जंतु। वन भैंसों का संरक्षण जो यहाँ पे कौन से अभ्यारण्य में होता है? उदंती में, भैरमगढ़ में, पामेड़ में या तीनों अभ्यारण्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर एक से भी नहीं, मतलब आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी। तो तीनों अभ्यारण्य में जहाँ पे भैंसों का संरक्षण केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य आपका गरियाबंद जिला में है। भैरमगढ़, भैरमगढ़ जो कहाँ पे है जी? तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आपका जो है बीजापुर जिला में है। और पामेड़, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है जी? तो कई बार बताया हूँ, पामेड़ जो है ये भी आपका बीजापुर में है। तो जो तीनों में यहाँ पे जो भैंसों का संरक्षण केंद्र यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ब्रेडरी नस्ल का जो बारहसिंगा किस वन में पाया जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदंती अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो है ब्रेडरी नस्ल, मतलब एक जो अलग अलग यहाँ पे जो है बारहसिंगा की यहाँ पे नस्ल पाई जाती है। इसी तरह ब्रेडरी नस्ल का जो बारहसिंगा होता है यहाँ पे किस वन में पाया जाता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है जी? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका जो है बीजापुर, याद रखिएगा बीजापुर में स्थित है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1978 में स्थापना किया गया था। बाकी कई बार डिटेल के साथ बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। माउस डियर जो हिरण की प्रजाति है, माउस डियर, ये आपका जो दुर्लभ प्रजाति के जो हिरण किस अभ्यारण्य में है? भैरमगढ़, अचान कमार, सेमरसोत या आपका बारनौपारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचान कमार ये आपका मुंगेली जिला में स्थित है। 1975 में जो इसकी स्थापना किया गया था, 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अचान कमार जो अभ्यारण्य है ये आपका हमारे देश का 14 क्रम का 22वां रिजर्व है। और इसको सन 2005 में जो है इसको घोषणा किया गया था। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिए। अचान कमार जो है इसी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ, तेंदुआ वगैरह इसमें पाई जाती है। तो माउस डियर के लिए कौन सा फेमस है? तो अचान कमार अभ्यारण्य है, कहाँ पे है? मुंगेली जिला में है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनजाति का जो अलग अलग जनजातियों में जो महत्व का वृक्ष है, मतलब देखे होंगे बहुत सारे जनजाति सेशन भी लगभग 8 पार्ट में कवर करा चुका हूँ, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो जनजाति के महत्व वृक्ष कौन सा है? आंवला, महुआ, बरगद, आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनजाति के जो महत्व वृक्ष महुआ होता है। महुआ ऐसे महत्व क्यों होता है? तो बहुत सारे जनजाति में अलग अलग देवी देवता उनके यहाँ पे पूर्वज होते हैं। तो उन लोग जो है एक रीति रिवाज चलती आती है, उनका एक धार्मिक महत्व होता है। इसी तरह के जो वृक्ष होते हैं महुआ में, बहुत सारे जनजातियों के उनके जो कुल देवता देवी देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए इनका बहुत ही महत्व होता है महुआ वृक्ष का। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष के डाली की पूजा की जाती है? कर्मा में, दशहरा में, होली में या आपका छेड़ता में? तो इसका जो कर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है कर्मा जो पर्व में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ कौन सा है? चार, ताड़, सल्फी या सल्फी या आपका छिंद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नशीला पेय पदार्थ है, मतलब एक तरह का कोल्ड ड्रिंक समझ सकते हैं यहाँ पे। तो नशीला पेय पदार्थ देने वाला बस्तर का कौन सा पेड़ है? तो ये आपका सल्फी या इसको सल्फी भी कहा जाता है। सल्फी ऑप्शन में या सल्फी दिया है तो ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस्तर का जो पेड़ है सल्फी है। ये आपका सबसे नशीला कोल्ड ड्रिंक या पेय पदार्थ है जो जनजातियों में यह देखने को मिलती है। बाकी जनजातियों में कौन कौन से पेय पदार्थ है जो अलग अलग जनजातियों में जो उपयोग करते हैं, इसको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? सरगुजा, रायपुर जिला, बिलासपुर या बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे अभ्यारण्य ये देखने को यहाँ पे मिलेगा, छोटे छोटे वगैरह मिला के। तो सर्वाधिक अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान आपके बस्तर में आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही फेमस है बस्तर। छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.65% जो है आपका अवर्गीकृत वनों का यहाँ का प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के जनपद में अवर्गीकृत वन को यहाँ पे अवर्गीकृत वनों का यहाँ पे परसेंट पूछा है, तो 16.65% याद रखें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के जो प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, सागौन, देवदार या बबूल? इसमें वो क्वेश्चन भी यहाँ पे वन से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो विश्व में प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखे होंगे सागौन का सबसे ज़्यादा ये आपका जो बहुत महंगा लकड़ी है, इसको जो है आप मतलब इसको ओपनली कहीं भी जगह आप खरीद नहीं सकते, महंगा लकड़ी है। तो जो प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए जो है ये सबसे मजबूत भी मानी जाती है। इस सागौन के जो दरवाजा अगर घर में अगर बना रहता है बहुत ही टिकाऊ होता है। तो ये आपका प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए जो सागौन जो लकड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। सागौन जो है यहाँ पे जो है सागौन ये आपके मुख्य वनोपज के अंतर्गत ये आपका आता है। और इसमें लघु और गौण वनोपज में जो बांस, तेंदू, पत्ता, इमली, आंवला, हर्रई, बेहड़ा आता है। इसमें मुख्य वनोपज में साल, सरई, सागौन, शीशम, साजक है जो भी जो ये आपके मुख्य वनोपज के अंतर्गत ये सागौन आती है। अगर यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो सागौन के जो पेड़ है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो आप जाएंगे तो नारायणपुर, बीजापुर, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। और देखेंगे तो यहाँ पे खुरसेल घाटी सुने होंगे, खुरसेल घाटी, नारायणपुर, ये आपका लगभग अच्छे किस्म के सर्वोत्तम प्रकार के सागौन यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सबसे महंगा लकड़ी भी है, समझ सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा? अचानकमार, सेमरसूत, भोरमदेव या बादलखोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व घूमने भी गए होंगे तो ये जो रिजर्व को जो है अचानकमार जो अभ्यारण्य है मुंगेली में, तो इससे आपका जुड़ने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य, चार ऑप्शन दिए हैं। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से अभ्यारण्य आते हैं जी? सेमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सेमरसोत जो अभ्यारण्य है ये आपका बलरामपुर जिला में आता है। वहीं पे अगर तिमोर पिंगला जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये आपका सूरजपुर में आता है। बादलखोल, बादलखोल जो अभ्यारण्य है आपका ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये आपका जसपुर में आता है। तो ये तीनों जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये आपका आती है, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेमरसोत, सेमरसोत जो अभ्यारण्य है किस जिले में है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या जसपुर में? तो इसका जो आप अभी तक के जितने भी सेशन अगर पार्ट वाइज आप ले रहे होंगे तो रट गए होगा अभी तक के, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपके जो है आप पढ़ते हैं एक सेशन में लगभग उसको रिपीट हो जाए, आपको ज़्यादा रिवाइज मत करना पड़े, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो सेमरसेट जो अभ्यारण्य है आपका कौन सी जिला में है? तो ये आपका बलरामपुर जिला में है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। 430 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। इसमें जो खास करके नीलगाय, तेंदुआ, हाथी, ये सभी जीव जंतु इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो पर्यटन जो दर्शनीय स्थल में देखेंगे तो आपको सुने होंगे पवई जलप्रपात, और दूसरा आपका ताता पानी, ये जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। आप सुने भी होंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए भी हैं, तो इसका याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमोर पिंगला, तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कौन से जिले में है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या जसपुर में? तो ये जो है आपका सूरजपुर जिला में स्थित है तमोर पिंगला। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तमोर पिंगला जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो यहाँ पे अभ्यारण्य है। और इसमें नीलगाय, हाथी, बारहसिंघा, ये सभी जीव जंतु इसमें पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जी? सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में इसे स्थापित किया गया था? भोरमदेव, बारनवापारा, उदंती या आपका पामेड़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोरमदेव जो अभ्यारण्य है ये हम मतलब सबसे नया अभ्यारण्य है और इसको 2001 में स्थापना भी इसका किया गया था, बताया भी हूँ। तो भोरमदेव आपका जो है कौन से जिला में है? कवर्धा जिला में है। 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सबसे निविष्ट अभ्यारण्य है
भोरमदेव मंदिर सुने होंगे, भोरम कवर्धा में है। भोरमदेव मंदिर के नाम पे जो है भोरमदेव अभयारण्य का आपका पड़ा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सबसे पुराना अभयारण्य है जो सन 1974 1974 में स्थापित हुआ है, भोरमदेव है, तमोर पिंगला है, गोमर्दा है या आपका सीता नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता नदी, इसका कल भी बताया था, सीता नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जो अभयारण्य है 1974 में जो इसकी स्थापना किया गया था, लगभग 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे प्राचीन अभयारण्य है। और सन 2009 में जो है इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, और 2006 में उदंती के साथ साथ इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया था। सीता नदी के नाम पे जो है इसका नामकरण यहाँ पे सीता नदी अभयारण्य यहाँ पे पड़ा हुआ है। महानदी की सहायक नदी है, इसलिए यहाँ पे तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पे, वर्ष 2007-8 में कोलकाता संस्था के द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभयारण्य को दिया गया था। पामेड़ जो आपके बीजापुर में है, तिमोर पिंगला या तमोर पिंगला भी बोलते हैं, सूरजपुर में है, या आपका उदंती अभयारण्य जो गरियाबंद में है, बारनावापर अभयारण्य जो आपके बलौदाबाजार में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारनावापर जो अभयारण्य है सन 2007-8 में जो है कोलकाता के जो संस्था है इनके द्वारा द जंगली पुरस्कार से अभयारण्य को पुरस्कार यहाँ पे किया गया था। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जितना हो सके यहाँ पे MCQ क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। जितना मॉक टेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेटर होते जाएंगे, स्कोर भी अच्छा आपका होते जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, एक पार्ट और आएगा, 116 क्वेश्चन है, तो मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो इसको मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।